कर रहे हैं मौन का प्रभाव, और मौन का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो मौन क्या है? मौन जो है एक ऊर्जा है, और हमारे नव ग्रहों में वो केतु ग्रह है। जैसा आप जानते हैं कि बीज चुपचाप बढ़ता है, लेकिन पेड़ जो है वो धड़ाम से गिर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विध्वंस शोर से होता है, जबकि सृजन शांति से होता है। मौन का अर्थ है प्रश्न को उठाना, फिर बिना किसी मानसिकता श्रम के छोड़ देना, प्रश्न को भीतर की भूमि में रख देना। तुम्हारा जो भीतर है दो रूपों में काम करता है, एक प्रश्न करता है, गति करता है, आक्रमण करता है, और दूसरा जो है प्रश्न को गर्भ में रखता है, पोषित करता है और उत्तर का जन्म देता है। इसको यदि दो रूपों में समझेंगे तो जो पुरुष है वो प्रश्न करता है, गति करता है, आक्रमण करता है, और स्त्री है जो प्रश्न को गर्भ में रखती है, पोषित करती है, उत्तर को जन्म देती है। मौन स्त्रीण आयाम है। मौन को स्त्री रूप में समझना चाहिए। यही वो जगह है जहां उत्तर तुम नहीं देते हो, वह स्वयं तुम्हें उत्तर देता है। मौन समय के परे है, अतः उत्तर अभी आ सकता है और महीनों सालों बाद भी। केतु क्या सीख देता है? केतु सीख देता है कि आप अकेले रहो, खुद को जानो। अकेले रहने से हम अपने बारे में अधिक सीखते हैं और अनुभवों पर अधिक विचार भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हीरा बनने का प्रोसेस है कि हीरे दबाव में ही बनते हैं। मौन से आप सीखें और सूचीबद्ध भी करें। केतु आपके पिछले जीवन से लेकर वर्तमान जीवन तक सभी कर्मों को धारण करता है, और दक्षता, प्राकृतिक क्षमताएं और पिछले जन्म के कौशल भी प्रदान करता है। यदि आप शारीरिक या मानसिक विकलांग पैदा हुए हैं, या आप किसी मुश्किल परिवार में पैदा हुए हैं, या आप किसी दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्ते में रहे हैं, यदि आपको बच्चों से जुड़ी समस्याएं हैं, यदि आप खुद को भयानक दुर्भाग्य की स्थिति में पाते हैं, यदि आप आर्थिक चिंताओं के लंबे दौर से गुजरे हैं, ये सब केतु पर निर्णय होता है, जो वर्तमान जन्म में पिछले जन्म के कर्मों से स्थानांतर हो गया है। केतु की भूमिका ये है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर का रूपांतरण करती है। केतु की भूमिका अर्थात मौन की भूमिका अर्थात एनर्जी की भूमिका। कुंडली में देखना है, यदि केतु पूर्व दिशा की राशियां अर्थात 1, 5, 9 में हो, तो पिछले जन्मों से जो है शारीरिक कष्ट का स्थानांतरण इस जन्म में हुआ है। यदि केतु आपके पश्चिम दिशा की राशियां जैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि में हो, तो पिछले जीवन के जो आघात हैं उससे इस जीवन में आपको मानसिक कष्ट सताएगा। यदि केतु जो है उत्तर दिशा की राशियां अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में हो इस कुंडली में, तो पिछले जन्म की भावनात्मक रूप से इस जीवन में अनसुलझी भावनाएं आपको प्राप्त होंगी। और यदि केतु कुंडली के दक्षिण दिशा में अर्थात 2, 6, 10 भावों में हो, तो पिछले जन्म की निराशाओं के कारण इस जीवन में वित्तीय असुरक्षाएं जो है हमको परेशान करेंगी। तो हमको देखना है कि यदि पहला, 5वां, 9वां भाव पूर्व दिशा को दर्शाता है, तीसरा, 7वां, 11वां भाव पश्चिम दिशा को, 4, 8, 12वां भावों में जो है उत्तर दिशा को, और 2, 6, 10 भाव या राशियां आपको दक्षिण दिशा को दर्शाती है। अब हम देखते हैं कि यदि केतु, जिसको हमने अभी मौन ऊर्जा कहा है, यदि ये सूर्य के साथ हो तो क्या फल देता है, और ये अच्छी स्थिति में हो तो क्या फल देता है, और बुरी स्थिति में हो तो क्या फल देता है। तो पहले आप देखें, सूर्य केतु के साथ है तो दूसरों को ये जीवन देने की कला का आशीर्वाद देता है। अब यदि ये सूर्य केतु की युति अच्छी स्थिति में है, तो आप जन्मजात पर्यवेक्षक हैं, अपने परिवार का आप चमकता सितारा हैं, और आपने परिवार को प्रसिद्धि दिलाई है। यदि ये युति बुरी स्थिति में है, तो आपको फिर सम्मान नहीं मिलेगा, और आपके परिवेश में आपकी कद्र भी नहीं होगी। इसी प्रकार हम इस केतु का, इस ऊर्जा, इस मौन का संबंध चंद्रमा से देखते हैं। यदि चंद्रमा और केतु की युति आपकी जन्म कुंडली में है, तो दूसरों के मन को समझने की
कला आपको आती है। यदि ये युति अच्छी स्थिति में है तो आप दूसरों का पोषण करते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं और सबसे अच्छे आप मनोवैज्ञानिक भी हैं। लेकिन यदि चंद्र केतु की ये युति खराब स्थिति में है, बुरी स्थिति में है, तो आप अलग-थलग उदास रहेंगे और आपकी मांगों और परिस्थितियों से दूसरों को आप दुखी करेंगे। अब हम तीसरी युति देखते हैं। केतु की यदि बुध के साथ युति है तो आप परामर्श देने की कला बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि बुध केतु की ये युति अच्छी स्थिति में है तो आप एक उत्कृष्ट वक्ता और अच्छे आलोचक हो सकते हैं। लेकिन यदि बुध की ये युति खराब स्थिति में है तो व्यंग्य करने और गपशप फैलाने के लिए आप प्रवृत्त होते रहेंगे। अब हम देखते हैं केतु की मंगल के साथ युति यदि आपकी कुंडली में है तो आप मानवता की सेवा करने की कला बखूबी जानते हैं। यदि मंगल और केतु की ये युति अच्छी स्थिति में है तो आप संयमित और स्थिति पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। लेकिन यदि मंगल केतु की यह युति खराब स्थिति में है तो आप ज्वालामुखी की तरह फट सकते हैं। अब हम देखते हैं केतु की गुरु के साथ युति यदि आपकी कुंडली में है तो दूसरों को सलाह देने की कला आपको अच्छे से आती है, उनको आशीर्वाद देने की कला आपको अच्छे से आती है। केतु गुरु की ये युति अच्छी स्थिति में है तो आप शानदार सलाहकार और मार्गदर्शक होंगे। लेकिन यदि केतु गुरु की ये युति अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप उद्देश्य और संयोग से बंधे हुए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि यदि केतु की शुक्र के साथ युति है तो आप दूसरों को समझने की कला में माहिर हैं। यदि शुक्र और केतु की युति अच्छी स्थिति में है तो आप रिश्तों के उस्ताद, शांति के साधक और दूसरों के साथ सहजता का आनंद लेने वाले हैं। लेकिन यदि शुक्र केतु की युति खराब स्थिति में है तो आप अपने जीवन में शुभदा भोग विलास नहीं देख पाएंगे। अंत में हम देखते हैं यदि केतु की युति शनि के साथ में है तो आप न्याय करने की कला बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन केतु शनि की युति यदि अच्छी स्थिति में है तो आपकी सतर्कता और विवेक प्रशंसनीय रहेंगे। लेकिन यदि शनि केतु की युति खराब स्थिति में है तो आप एक तानाशाह, पक्षपाती और बेवजह दूसरों पर सवाल उठाने वाले रहेंगे। केतु क्या सीख देता है? केतु सीख देता है कि आप अकेले रहो, खुद को जानो। अकेले रहने से हम अपने बारे में अधिक सीखते हैं और अनुभवों पर अधिक विचार भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हीरा बनने का प्रोसेस है कि हीरे दबाव में ही बनते हैं। मौन से आप सीखें और सूचीबद्ध भी करें। नमस्कार।